मैं यहाँ आ रहा था तो एक ख्याल आ रहा था कि जब हम अपना एक घर बनाते हैं, आप में से कई लोगों ने यह अनुभव खुद किया होगा या अपने माता पिता को करते हुए देखा होगा। एक एक ईंट जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर अपना एक घर बनाया जाता है। कई बार होता है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई और वो घर गिर गया, खत्म हो गया। हम उसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। 2013-14 में लगातार जो दिल्ली के साथ होना शुरू हुआ, मैं उसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहता हूं। और ये एक्ट ऑफ सिंगल फ्रॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ डबल फ्रॉड था। एक फ्रॉड जो दिल्ली के साथ, दिल्ली के भीतर, दिल्ली की सरकार जो नई बनी उसके द्वारा हुआ, और दूसरा फ्रॉड केंद्र में जो नई सरकार आई 2014 में, उनके हाथों दिल्ली के साथ हुआ। आज दिल्ली, जब हम घर से निकलते हैं तो 10 साल पुरानी दिल्ली को याद करके आंखें नम हो जाती, क्योंकि हमारा घर है। हम देश के अलग अलग कोनों से, आप लोग, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, मैं राजस्थान से, हम लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन इसने हमें अपना लिया, अपना बना लिया। ये सपनों की नगरी ऐसे ही नहीं कहला। हमारे सपने इसी शहर ने पूरे किए। आज दिल्ली की जब हालत देखते हैं, सड़कों की स्थिति, पार्किंग की स्थिति, नशे की बढ़ती हुई लत, महिला सुरक्षा की हालत, स्वास्थ्य की हालत, पोल्यूशन की हालत, सड़क पर चलना दूभर है महिलाओं के लिए खास तौर पर। एक खंडहर बना दिया दिल्ली को। और जब हम जवाबदेही मांगते हैं, दाएं देखो तो शीश महल दिखता है, बाएं देखो तो राजमहल दिखता है। हम बोलते हैं साहब जवाबदेही किसकी है? बड़े मियां कहते हैं छोटे मियां की, छोटे मियां कहते हैं बड़े मियां की। इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली, माफ कीजिएगा, एक फुटबॉल बनकर रह गई है। अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली ने पूरे देश की किस्मत लिखी है, पूरे देश को दिशा दी है। दिल्ली एक्सपेरिमेंट करती है, प्रयोग करती है, करना भी चाहिए, किया प्रयोग। लेकिन अब दिल्ली को यह समझ में आ गया है कि वो प्रयोग के दिन जो हैं वो अब लद गए हैं। फिर से शीला दीक्षित की दिल्ली, कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली थी, 15 साल जो शासन, सुशासन यहां दिया, उस दिशा में दिल्ली फिर से देख रही है। कांग्रेस की ओर दिल्ली फिर से देख रही है। जो वादा करके आए थे कि उनके पास दिल्ली की हर मर्ज की दवा है, देखकर अफसोस होता है कि वो खुद दारू में बह गए। धोखा दिया है। झूठ एक बार बर्दाश्त हम रिश्तों में भी कर लेते हैं आपस में, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, मां बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, धोखा बर्दाश्त नहीं होता। दिल्ली से अब यह धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। हम पिछले 10-15 दिन से आप देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, दिल्ली के मर्ज की क्या दवा है वो बता रहे हैं, दिल्ली की क्या जरूरत है ये बता रहे हैं, और दिल्ली की जरूरत पूरे करने का मादा कांग्रेस पार्टी में है। ये बात हमने 15 साल में साबित करके दिखाई। जो आपके सामने पीछे बैकड्रॉप पे आपको हमारी गारंटीज दिख रही हैं, वो गारंटीज की चर्चा लगातार हमारे नेता कर रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि दिल्ली के लोगों को ये दिखाया जाए कि ये गारंटी वो पार्टी दे रही है जिसने ना केवल दिल्ली में करके दिखाया, लेकिन आज हिमाचल में करके दिखा रही है, तेलंगाना में करके दिखा रही है, कर्नाटका में करके दिखाई है, झारखंड में करके दिखा रही है, जहां हमारी मिलीजुली सरकार है। तो जो प्यारी दीदी योजना के 2500 रुपए हैं, ये सिर्फ उन लोगों की हवाबाजी नहीं है जो
पहले भी यहां वादा करके वादा तोड़ चुके हैं। पंजाब में, पड़ोस में पंजाब, अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की महिलाएं आई थी, विजय चौक पे मैं देख रहा था, आप लोग उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे, कैसा धोखा उनके साथ हुआ। ये वो पार्टी 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर रही है, जो आज जब हम बात कर रहे हैं 4 राज्यों में लागू कर रही है अपनी गारंटी। जीवन रक्षा योजना, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना ना केवल बहुत अच्छी तरह से लागू की, उसकी केस स्टडीज पूरे विश्व में बनती हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार ने चिरंजीवी योजना जब लागू की तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अरे ये क्या, ये कर ही नहीं पाएंगे। आयुष्मान ध्वस्त हो गया। 25 लाख का इलाज जीवन रक्षा योजना के तहत कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को एक गारंटी दी। हम और आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कितने साल की गारंटी। ये 5 साल की गारंटी पहले ही साल में, पहले ही कैबिनेट में प्रक्रिया शुरू करके इनको लागू किया जाएगा। ये इन गारंटीज की ताकत है। महंगाई मुक्ति योजना, कल हमारे साथी रेवंत रेड्डी जी ने आकर इसको लॉन्च किया था। इसमें एक नया मॉडल है। राशन में जो मिलता है वो आप सबको मालूम है, लेकिन इसमें जो जरूरत की, आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, वो तेल है, नमक है, वो सब इसमें शामिल है। 1500 रुपए का 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय, और इसके साथ सिलेंडर 500 रुपए। ये एक संवेदनशील पार्टी ही ऐसी बात कर सकती है। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री। ये मैं थोड़ा आपको और समझाना चाहता हूं। 301 जब हो जाती तो मतलब नहीं कि आपको 301 का बिल देना पड़ेगा, वो 1 से फिर गिना जाएगा। वो 1 यूनिट जो आप 300 से ऊपर खपत होती है आपके घर में, उसका बिल आपको आएगा। जो आज योजना चल रही है वैसी योजना नहीं होगी। ये योजना फिर एक धोखा है आप सबके साथ। तो 300 बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर जो आप खपत करेंगे उसका बिल आपको मिलेगा। युवा उड़ान योजना, जो नौजवानों के साथ इस देश में तो हुआ ही, लेकिन दिल्ली में भी जो नौजवानों के साथ हुआ वो किसी से छिपा नहीं। हम बार बार आकर आपके सामने कहते हैं साहब नशाखोरी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। आप सोचिए, हम सब उस जवानी के दौर से गुजरे हैं। कितना जोश, कितना उत्साह, कितनी उम्मीदें लेकर हम यौवन की दहलीज पर कदम रखते हैं, और जब हमारे साथ लगातार धोखा होता है, हम घर से बाहर जाएं तो माँ बाप कहते हैं साहब बाहर मत जाइए, बाहर क्राइम है, पता नहीं क्या होगा, कोई दुर्घटना ना हो जाए। घर में बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा हमें। वो सब देखते हुए हमने 8500 रुपए, 8500 रुपए प्रति माह युवा उड़ान योजना, पहली नौकरी पक्की, ये नारा बड़ा बुलंद हुआ था लोकसभा में, और इसका लोगों को समझ में भी आया कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो ये आपके सामने हमारी गारंटीज हैं। अब आपके सामने 3 पार्टियां, दिल्ली को दंगों में झोंकने वाली पार्टियां और दंगों से मुंह छिपाने वाली पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत रखती है, का अनुभव रखती है, उसको समझ में आता है कि ये सतरंगी देश में हर रंग का महत्व है। जब कांग्रेस पार्टी आपके सामने अपनी गारंटीज रखती है और आंखों में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत रखती है कि साहब हम ये गारंटीज पूरी करेंगे, तो देश सुनता है, दिल्ली सुनती है। आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप सबकी सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए किसने आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द को बांटा, आपकी छोटी से छोटी ज़रूरत को। मुझे याद है शीला जी की सरकार थी, प्याज की कीमत बढ़ गई थी, हर एमएलए के इलाके में
आपको भी याद होगा, काफी चेहरे मैं जानता हूं, टेम्पो चलाए, सस्ती दर पे प्याज बिकवाए, ऐसा अनेक बार किया। थोड़ी सी भी मुसीबत अगर दिल्ली पे आती थी तो हमें सुबह 6 बजे शीला जी का फोन आ जाता था कि आज थोड़ा जल्दी आना है, मीटिंग है, और फिर उसी वक्त एक्शन, कौन क्या करेगा, शाम को फिर रिव्यू। वो 15 साल कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं सत्ता में थे, सत्ता का कोई सुख नहीं था उस वक्त, परेशान रहते थे। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक संतुष्टि भी होती, काम करने का जो अनुभव मिला, सीखने को मिला, काम करने का एक अलग आनंद आता है, वो उस वक्त हमें मिला। और दिल्ली की जनता ने भी 3 टर्म्स से हमें नवाजा, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपके सवाल। अपने चेहरों से थोड़ा नीचे रखिए भाई। हाँ, थोड़ा इधर देखिए। अभय जी, आपके चेहरे की डिमांड है। सर एक बार आपकी प्रदीप्ति में इधर हमारी। धन्यवाद। थैंक यू। ये जो एक सेकंड अभी नीचे रखो बेटा इसको। ये जो सर ने आज जारी किया है, ये हम विद इन अ डे और 2 ऑपरेशनल होगा। इसमें जो QR कोड दिख रहा है, इसको जैसे ही दिल्ली के हर घर तक पहुंचाने के लिए आज पवन खेड़ा जी ने इसको लॉन्च किया है। जैसे ही दिल्ली के लोग इस QR कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से, तो हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे, और उस वेबसाइट, स्पेसिफिक वेबसाइट है इन गारंटियों के लिए, सिर्फ डेडिकेटेड वेबसाइट होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और उसको रजिस्टर करना होगा। जी, आपके सवाल। पंद्रह साल सरकार चलाई, उसमें से 5 साल केंद्र में अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, LG उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड थे। और हर बृहस्पतिवार को शीला जी की और LG की बैठक होती थी। शीला जी LG के घर जाती थी। जिसको काम करना की नीयत होती है और काम करना आता है, वो बहाने नहीं ढूंढता। वो एक हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसके लिए आंगन टेढ़ा ही रहता है। हम ना केवल दिल्ली में काम करके दिखा चुके हैं, ना केवल जब UPA की सरकार थी, लेकिन उससे पहले जब NDA की सरकार थी, मेट्रो तब इस शहर में शुरू हुई थी। शीला जी और आडवाणी जी और अटल जी आए थे, इनॉग्रेशन में उन्होंने NDA के नेताओं को बुलाया था। तो ना केवल दिल्ली में करके दिखाया है, आज भी हमारी जो सरकारें हैं राज्यों में, वो पूरा संघर्ष करती हैं, क्योंकि GST में जो उनका हिस्से का पैसा है, वो आप जानते हैं कितना विलंबित होकर उनको दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो संघर्ष करके अपनी गारंटीज, अपनी द्वारा दी गई जुबान, उस पर पाबंद है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तुलना आप, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, किसी और से मत कीजिए। ये 98 के चुनाव जब हम लड़ रहे थे, सुषमा स्वराज जी 45 दिन की मुख्यमंत्री थी। यहीं मंडी हाउस के पास कामानी ऑडिटोरियम में एक डिबेट प्रभु चावला जी ने रखी थी। एक तरफ शीला जी थी, एक तरफ सुषमा जी थी। सुषमा जी ने शीला जी से पूछा कि आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बताइए, मैं तो अभी आई हूं, दिल्ली की ट्रेजरी खाली है, आप कैसे करेंगी? शीला जी ने कहा, अभी थोड़े दिन बचे हैं, चुनाव हो जाए, आप खुद देखेंगी मैं कैसे करूंगी, और करके दिखाया। तो दिल्ली की ट्रेजरी खाली, ये एक ऐसा बहाना है जो उन लोगों पर चल सकता है जिन्हें प्रशासन का अनुभव नहीं हो।
जिन्होंने करके नहीं दिखाया हो। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अनेक हिस्सों में, अनेक राज्यों में लगातार करके दिखाया है। 1947 से अगर हम शुरू करें तो क्या हालत थी देश की, और आज हम कहाँ हैं? ऐसे ही नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने भी आज भी बड़ी घोषणा की है। वो कहा है कि जो स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं उनको फ्री में बस की सफर कर सकते हैं और मेट्रो में भी इसका कोई ठोस कांग्रेस की बात है? भाई देखिए, ये तो सरकार में हैं, अब क्या बोल रहे हैं? अब तक क्या किया 10 साल में? और अब जब सर्दी जा रही हो, अचानक एक दिन तेज सर्दी आती है, इसका मतलब थोड़ी कि अभी सर्दी और लंबा चलेगी। ये जाती हुई पार्टी है, अभी कुछ भी बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली में जब ये प्रचार करने निकलते हैं, आप देखिए इनकी क्या हालत हो रही है। करने दीजिए। हाँ, उनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं मालूम, तो उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। आप हमारा गारंटीज देखिए और हमारी परफॉर्मेंस देखिए, और अगर नहीं भरोसा हो तो एक दिन छुट्टी मांगिए अपने अपने बॉसेस से, बसेस में या प्लेन में या ट्रेन में चलते हैं, आपको कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल का दौरा करवाते हैं। अरे छोड़िए ना, अब आप कांग्रेस की गारंटी इस पे चर्चा करिए। हम ऐसी स्थिति इन गारंटीज के माध्यम से ला रहे हैं जिससे लोगों को बहुत भारी राहत मिलने वाली है। और भी आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी को कि जब भी आवश्यकता महसूस होती है कि लोगों को किसी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए जो जरूरी कदम है वो उठाती है। अरे इनकी बातें अब आप कैसे मान रहे हैं? पिछले 10 साल से बातें ही बातें हैं। भाई देखिए, वहां क्या चल रहा है वो आपके सामने है। मैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो आपको मंच पे दिख रहे हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी, काजी निजामुद्दीन जी, आप इनमें से किसी को भी बात कर लीजिए, हमने एक चीज ठानी है। खड़गे साहब और राहुल जी का एक आदेश है, दिल्ली फुटबॉल नहीं बन सकती। कभी ये एलजी साहब को के लिए बोलेंगे, कभी एलजी साहब इनके लिए बोलेंगे। दिल्ली ने क्या क्या गुनाह किया? वोट दिया भाई आपको, जिम्मेदारी समझिए। 5 साल 10 साल कितना टाइम चाहिए आपको? पावर्स तो दिल्ली के जितने हैं आपको मालूम नहीं थे क्या? इलेक्शन लड़ते वक्त जब आप कौसाम्बी से यहां इलेक्शन लड़ने आए, क्या आपको मालूम नहीं थे दिल्ली में कितनी पावर्स है? उन्हीं पावर्स में मेट्रो आई, उन्हीं पावर्स में इंडस्ट्रीज हैं, रिहायशी इलाकों से निकली, उन्हीं पावर्स से डीजल खत्म हुआ, सीएनजी आई, उन्हीं पावर्स से बिजली 24/7 आनी शुरू हुई, उन्हीं पावर्स से सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आया। उन्हीं पावर्स में क्या क्या नहीं हुआ इस शहर में। 155 फ्लाईओवर्स किन पावर्स से बने? कोई नए पावर्स आए थे? मजाक बना के रख दिया इन्होंने दिल्ली प्रशासन का। जो पावर्स थे वो आधे कर दिए इन लोगों ने अपनी जिद में, अपने अहंकार में। ये कोई अहंकार की लड़ाई लड़ने आप सरकारों में आए हो? आप सेवा करने आए हो? आप अपने मैनिफेस्टो जो आपने जबान दी है उसको पूरा करने आए हो? ये तू मैं करने आए हैं आप? 5 साल से इन्होंने, 10 साल से इन्होंने सिर्फ पूरा पूरा जाया कर दिया अपना मैंडेट भी, दिल्ली वालों की उम्मीदें भी। दुख तो होता है, ये गुस्सा और आता है सड़क पर निकलने। क्या हालत बना दी इस शहर की। मुकाबला सत्तारूढ़ दल का दिल्ली के वोटर से है। एक और पार्टी है जो सिर्फ इस मुकाबले को देख रही है दर्शक दीर्घा में, वो भारतीय जनता पार्टी है। लोग इंतजार कर रहे हैं 5 फरवरी आए और वो फिर से अपनी उम्मीदों वाली पार्टी, अपनी उम्मीदों वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार लाएं।
रणनीति तो स्पेशल है ही, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पे तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल रणनीति है। जो कारण थे, संगठनात्मक कारण जो थे, वो उसका निवारण हम कर ही रहे हैं, कर चुके हैं। और जो दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया गया, अब दुष्प्रचार करके कोई दिखा दे, उसको जवाब हम तो बाद में देंगे, दिल्ली के लोग सबसे पहले उनका जवाब देते हैं। आज प्रचार करने ये झाड़ू वाले जाते हैं, कमल वाले जाते हैं, उनको जवाब मिलता है या हमें तो कांग्रेस याद आ रही है। दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, करने दीजिए, बैठे नहीं दीजिए। मैंने आपको एक कहावत बताई थी ना, आंगन टेढ़ा दिखता है ना, तो आंगन टेढ़ा दिख रहा है, इनको दिखने दीजिए। आज दिल्ली की ये स्थिति है मेरे दोस्त कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे नहीं बैठती, छोटी कुर्सी बगल में लगा रखी। ये दिल्ली ने ये ड्रामा देखने के लिए क्या इनको चुना था? जो मुख्यमंत्री था वो कहता है साहब मैं क्या करूं, जो हैं वो कहती है मैं क्या करूं, मैं तो छोटी कुर्सी पे, बगल में बड़ी खाली कुर्सी रखी हुई है। ये क्या है? कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है दिल्ली में? क्या चल रहा है? ये मजाक चल रहा है। हाँ जी मौसम, देखिए ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में हर दल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि वो किसको समर्थन देना चाहता है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हमारे दल ने ये ठाना कि हम खुद लड़ना चाहते हैं, लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ रहे हैं। दर्शक दीर्घा वालों को के ट्वीट पढ़ते रहो, करते रहो। किसका नाम ले रहे हो आप? छोड़ो ना, छोड़ दो। उनकी पता नहीं माफी कब मांगेंगे। पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से अपमान किया उन्होंने। जी अरुण जी भाई अरे छोड़िए ना, बोलने दीजिए साहब। आज का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने बल पर लड़ रही है। आपत्ति क्यों है उनको? लड़िए, आप भी लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं, उसमें क्या हो गया? हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कह दिया कि साहब अब अलायंस नहीं है हमारा कांग्रेस के साथ। हमने तो नहीं बोला कि क्यों बोला, बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल दिया। हम अगर अपने दम पर लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या डर है? आपको नहीं, आपको